वो मंच पर आएँ और माधवदास से निवेदन है कि उन्हें मंच पर लाकर दीप प्रज्वलित कराएं और डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं कीर्ति पैलेट परफॉर्मिंग आर्ट के सचिव श्री प्रेम गुप्ता जी, श्री सुमन शाह जी, श्रीमती वैशाली गुप्ता जी, श्री राजीव सक्सेना जी। मैं सभी अतिथि से अनुरोध आर्ट्स
नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे, ऐसे तो मिली रे जैसे मिल गई मतारी मैया बाप रे। नर्मदा मैया नर्मदा मैया माता तो लगे रे, नर्मदा मैया माता तो लगे रे, माता तो लगे रे तिरनेनी लगत मोरी बेल रे। नर्मदा मैया नर्मदा मैया उल्टी तो बहे रे, नर्मदा मैया उल्टी तो बहे रे, उल्टी तो बहे रे फिर मेरी बात का उधार रे। नर्मदा मैया नर्मदा जू कमारी तो रहे रे, नर्मदा जू कमारी तो रहे रे, कमारी तो रहे रे गंगा जू के तो होवे प्यार रे। नर्मदा मैया नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। गुरुजी, आज मन आह्लादित हो उठा है। आदि शंकराचार्य की रची हुई माता नर्मदा की इस स्तुति से मन में ऐसी पवित्रता का अनुभव हो रहा है जैसे पहले कभी ना हुआ था। गुरुजी, मन में एक प्रश्न है। पूछो वत्स। जानना चाहता हूँ कि माता नर्मदा का जन्म कैसे हुआ। जानना चाहते हो तो फिर सुनो।
मैं बताता हूँ। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से उतरकर भ्रमण करते हुए अमरकंटक आए। अमरकंटक के दिव्य और अनोखे सौंदर्य को देखकर भोलेनाथ का मन प्रसन्न हो उठा और वो नृत्य करने लगे। झूमने लगा ब्रह्मांड।
प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। तुम कौन हो पुत्री? जीवन कृतार्थ हुआ आपके मुख से पुत्री संबोधन सुनकर। तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर कहाँ से आए? प्रभु, मैं आपसे ही उत्पन्न आपकी ही संतान हूँ। मैं समझा नहीं। आप जब नृत्य में लीन थे तो आपके शरीर से इतना पसीना निकला कि एक सरिता ही बहनी थी। प्रभु, मैं वही सरिता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं? तुम कितनी भोली हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। तुमने मुझे शीतलता देकर ताप से बचाया, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा और तुम इस जगत में देवी के रूप में पूजी जाओगे। नर्मदा? हाँ, नर्म का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाला। तो इस तरह से भगवान शंकर के श्वेत से नर्मदा का निर्माण हुआ। अच्छा, तो इसीलिए मां नर्मदा को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। हाँ पुत्र, परंतु एक कथा और है नर्मदा के अवतरण की। अवतरण की? हाँ, उनका जन्म भूलोक पर हुआ ही नहीं था, वो तो अवतरित हुई थी देवलोक से। इस सृष्टि के पहले अचानक एक दिन रुष्ट हो गए ब्रह्मदेव। समुद्र पर दिया शाप, समुद्र को मानव जन्म का। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जन्म मानव के रूप में होगा। शाप ब्रह्मदेव का फलीभूत होता है। समुद्र मानव रूप में कुरुकुत्स होता है।
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव राजन, यशस्वी भव। हे देवताओं, हे महान ऋषियों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हे महात्माओं, कृपा करके हमें बताइए कि इस भूलोक और दिव्य लोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम उस तीर्थ के दर्शन करें। राजन पुरुकुत्स, भूलोक और दिव्यलोक में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ नर्मदा है, जो दिव्यलोक में प्रवाहित है। नर्मदा परम पावनी है, भगवान शिव को परम प्रिय है। तो हे देवताओं, परम पावनी सरिता नर्मदा को इस भूलोक में उतारने का जतन करना चाहिए। कृपा करके हमारी सहायता करिए। ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों महात्मन? नर्मदा नित्य शिव सानिध्य में रहती है। शिव उन्हें अपनी पुत्री मानते हैं, वे उन्हें त्याग नहीं सकते। इसलिए राजन, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। पुरुकुत्स था नहीं निराश होने वाला। बैठ विंध्य शिखर तब आरंभ किया। घनघोर ये पुरुकुत्स का तप देखकर हो गए अचंभित देव, किन्नर और नर। 10 दिशाएं गूंज उठी घोष सुनकर, प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे शंकर। वत्स, तुमने जन कल्याण के लिए तप किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? आप जानते हैं देव, फिर भी पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं वत्स कि तुम जगत कल्याण के लिए नर्मदा का अवतरण चाह रहे हो, परंतु यह असंभव है। नर्मदा मेरी पुत्री है। कुछ और मांगो। कुछ और नहीं प्रभु, मात्र नर्मदा का अवतरण चाहिए। पुत्री नर्मदा, प्रणाम पिता। पुत्री नर्मदा, पुरुकुत्स की भावनाओं के आगे मैं विवश हो रहा हूं। हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपको विवश नहीं देख सकती, परंतु मेरे अवघड़ पिता, मैं आपके बिना रह भी नहीं सकती। आप मेरे समीप रहेंगे सदा सर्वदा, वचन दीजिए। देता हूं वचन, तुम्हारे साथ ही रहूंगा पुत्री। मात्र मैं नहीं, समस्त देवी देवता भी तुम्हारे आसपास ही रहेंगे सदा सर्वदा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु पिता, पृथ्वी पर मुझे धारण करने वाला कौन होगा? विंध्य पुत्र पर्यंक। मैं विंध्य पुत्र पर्यंक नर्मदा अवतरण में सहयोगी बन रहा हूँ। यह आपका प्रसाद है देव। पुत्री नर्मदा, तुम सदैव अविनाशी रहोगे। मेरा आशीर्वाद है।
और उनकी पवित्रता। चिरकुंवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावनात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन अनुभव करता है। गुरुजी, चिरकुंवारी कहा आपने, क्या नर्मदा माता चिरकुंवारी मानी जाती हैं? हाँ पुत्र। वो कैसे गुरुजी? मुझे वो कथा भी सुननी है। तुम ना कहते तब भी मैं सुनाता, क्योंकि इस कथा के बिना तुम नर्मदा को पूरी तरह जान ही नहीं सकते। यह एक लोक गाथा है जिसके पात्र हैं नर्मदा, जुहिला और सोन। बताओ मुझे।
अत्यंत दुर्लभ गुल बतावली का पुष्प लाकर तुमने सिद्ध कर दिया है कि राजकुमारी रेवा के लिए तुम ही सर्वथा उपयुक्त वर हो। मैं घोषणा करता हूँ कि अति शीघ्र सर्वोत्तम मुहूर्त में तुम्हारा विवाह राजकुमारी रेवा से संपन्न होगा। पता नहीं उनके मन में भी मेरे लिए प्रीत है या नहीं। मेरी प्यारी सखी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, धीरज धरो। धीरज ही तो नहीं होता जुहीला। तू मेरा एक काम कर, बोलो ना। ये पाती है मेरी, उन तक पहुंचा दे। पहुंचा दूंगी, लेकिन राजकुमारी की सखी हूँ, इस कपड़े में नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा चल, मैं तुझे अपने नए कपड़े देती हूँ, उन्हें पहनकर जा। और गहने भी। बंध प्रकृति स्वयं बन गई कामिनी।
से घात। और सोन तुमने इतनी जल्दी धीरज खो दिया। मैं तड़पती रही तुमसे मिलने के लिए, और तुम, अरे वो तो जैसी भी थी, तुम तो मेरे थे। तुम्हें तो मैंने वचन तो पक्का समझा था। अब किस पर विश्वास करूं? कोई नहीं, रहूंगी अविवाहित ही सदा। बधाई हो तुम्हें सोन, और जूहीला तुम्हें भी बधाई हो। अब मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं आ सकती। विदा। रेवा, रुक जाओ रेवा, रुक जाओ। मेरे साथ छल हुआ है रेवा। अपने सोन के लिए रुक जाओ रेवा। रेवा, रुक जाओ रेवा। अपनी सखी को क्षमा कर दो रेवा। रेवा। देवलोक से भूलोक पर आकर मां नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की तरफ चलती है और 1300 किलोमीटर दूर जाकर खंबात की खाड़ी में समा जाती है। इस बीच न जाने कितने देव स्थल हैं जहां दूर दूर से लोग आते हैं, तीर्थ भी करते हैं और पर्यटन भी करते हैं। ये देखो ये आम्रकूट है, यहाँ से निकली नर्मदा। धरती को हरियाली देने, यहाँ से निकली नर्मदा। प्रसिद्ध राम अमरकंटक है, यहाँ से निकली नर्मदा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ है जाती नर्मदा। चलते आओ तुम पाओगे, सुंदर है ये जलतरपा। धुआं धार कहते हैं इसको, भेड़ा घाट नाम लिखा। संगमरमर की ऊंची दीवारों के बीच में नर्मदा। चलो देखते दाएं बाएं, जहाँ जाती है नर्मदा। ये है ज्योतिर्लिंग का तीरथ, ओंकारेश्वर नाम है। सीता वन है पास में, और वाल्मीकि का धाम है। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम को है पखारे नर्मदा। चलो बढ़े आगे और देखे कहाँ है जाती नर्मदा। धर्मपुरी दधीची की भूमि, शुक्लेश्वर ऋषियों का धाम। विश्वामित्र वशिष्ठ अत्रि जमदग्नि आदि का तप उद्यान। इन ऋषियों को सिद्धि दिलाने वाली माता नर्मदा। आगे बढ़ते हैं हम, देखो जहाँ है जाती नर्मदा।
चिरकुवारी नर्मदा की सात्विक सुंदरता और उनके चारित्रिक तेज का अनुभव परिक्रमा के दौरान हर मनुष्य को होता है। स्वाभिमान और विद्रोह का प्रतीक है नर्मदा। निज सुखों को त्याग संसार की सेवा का संकल्प है नर्मदा। नदियों में सर्वश्रेष्ठ राजराजेश्वरी है नर्मदा। शिव का तीर्थ है नर्मदा। प्राचीनतम जनजातियों को अपने आंचल में बसाने वाली शिव पुत्री है नर्मदा। सुख शांति और समृद्धि देने वाली मातेश्वरी है नर्मदा। संस्कृति संचालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के सहयोग से कीर्ति बैलेंस परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल द्वारा सभी कलाकारों से अनुरोध है कि वो अपना परिचय स्वयं दें। उत्कर्ष खरे, राहुल प्रजापति, साहिल श्रीवास्तव, अमन सिंह, नमस्ते, सिद्धार्थ मारे, यामिनी चक्रवर्ती, अनन्या यादव, आशीष ओझा, प्रियंका शर्मा, मनीषा उराइया, सुमन कोठारी, आशा मांडे, रश्मिता मेहरा,
प्रकाश मीना, मोहित मैना, कंचन विश्वास, शिव कुमार कटारिया, विपिन तिवारी, सोनू शाह। मंच पर थे आलेख श्री योगेश त्रिपाठी जी का। वेशभूषा में डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी से मैं अनुरोध करूँगी कि मंच पर आए। वस्त्र निर्माण यशवनी शर्मा मंच पर आए। संगीत निर्देशन श्रुति धर्मेश, प्रकाश परिकल्पना धन्नूलाल सिन्हा जी, उनसे निवेदन है कि मंच पर आए। और कोरियोग्राफर श्री चंद्र माधव बारिक जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। राम प्रकाश त्रिपाठी जी से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। सबको बहुत बहुत बधाई, सभी कलाकारों को बधाई। नर्मदा की बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से कुछ कथाओं को यहाँ चुना गया है, 2 को। और मैंने चूँकि नर्मदा पर बहुत काम किया है, एक पूरी की पूरी सीरियल बनाया है नर्मदा का, तो इसमें माधव ने भी और एलपीटी के बहुत सारे कलाकारों ने भी उसके एक एपिसोड में काम किया था। बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी तरीके से इसको नर्मदा की कथा को प्रस्तुत किया गया है। मुझे लगता है कि शहरों से ज़्यादा ये लोक में ज़्यादा लोकप्रिय होगा। जैसे छोटी जगहों पर आप जाएँ, होशंगाबाद में जाएँ या कहीं और नर्मदा के क्षेत्र में जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त करेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि यह बहुत अच्छा और एक तरह से नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि गंगा में अगर 1 महीने का स्नान करें और 3 महीने अगर यमुना में स्नान करें, उससे जितना पुण्य मिलता है, नर्मदा के दर्शन मात्र से उतना पुण्य मिलता है। ऐसा मार्कंडेय पुराण का संदर्भ है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने एक बहुत अच्छी रचना को लिया और मध्य प्रदेश को नर्मदा पर गर्व है। एक अफसोस भी है कि नर्मदा को जितनी पवित्रता से हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, काश नर्मदा उतनी पवित्र रह पाती। हमने पूरी नर्मदा को धोबी घाट बना दिया है। हमने नर्मदा के साथ बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हम सब मंच के ऊपर बैठे हुए लोग भी और मंच के ऊपर खड़े हुए लोग भी और सामने बैठे हुए लोग भी संकल्प करें कि हम जल संपदा की पवित्रता की रक्षा करेंगे। इसी प्रतिज्ञा मैं आपको करता हूँ। मैं राम प्रकाश त्रिपाठी जी से अनुरोध करूँगी कि हमारे कोरियोग्राफर श्री चंद्र माधव बारिक जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कला मंची का प्रथम दिवस था कि आपने देखा आज नृत्य नाटिका नमामि देवी नर्मदे। कल इसी तारतम्य में आप देखेंगे खूब लड़ी मर्दानी। तो कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथ के लोगों को भी लेकर आएँ और यहाँ देखें रानी लक्ष्मीबाई की कथा नृत्य नाटिका के रूप में। शुभरात्रि, शपथ।